SL सम। आज हम लोग पढ़ेंगे KVL, राइट। हम लोग पिछले बार देखे थे, पिछला वीडियो में हम लोग KCL पढ़े, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, KVL पढ़ेंगे। अगर आप लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं जानते तो आज हम लोग पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। अगर आप लोग टर्मिनोलॉजी में अगर आपको कोई दिक्कत होता सर्किट से रिलेटेड तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अभी हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं हम लोग टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे नोड, जंक्शन, मेश, लूप, ये सब। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर कोई डाउट होती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, वरना फिर आपको कंटिन्यू करते। तो बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का डेफिनेशन यही है। ये लॉ इस तरह डिफाइन होता है, ये होता है in any mesh or loop, the algebraic sum of voltages, किसकी? voltages की पूरी टोटल सम and the IR drop, जो IR ड्रॉप होती है इक्वल्स टू 0। बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें समझ में आएगा। देखिए टोटल सम जो होता है जिसका और IR ड्रॉप होता है वो 0 होता है, राइट। और ये जो लॉ होता है, ये लॉ बेसिकली मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड होता है, राइट। तो ये लॉ जो होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड रहता है, KCL, KVL, ओम। तो आपको KVL ध्यान में रखना है, राइट। अगर हम लोग इसकी साइन कन्वेंशन देखें, क्योंकि इसकी कुछ डिटेल्स होती है, कुछ साइन कन्वेंशंस होती है, तो आज हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। देखिए सब जगह कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से भी होता है, लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको जो बोलूँ आपको वही फॉलो करना है तो आपको वो ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसकी, वोल्टेजेस की साइन कन्वेंशन अपन देखेंगे। तो क्या होता है कि हम लोग वोल्टेजेस को हम जानते हैं इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये जो बड़ा लकीर होता है ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव पोल होता है, राइट। तो अगर हम लोग कभी भी निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, किस तरह, निगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स निगेटिव से पॉजिटिव अगर हम लोग आते हैं तो हमको साइन कन्वेंशन, अगर ये V है वोल्टेज है तो क्या लेना पड़ेगा, -V। आपको बस सिंपल ध्यान रखना है, माइनस आपको लेना पड़ेगा, जो जहाँ जा रहे हैं अगर ये माइनस है तो -V लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको डाउट आता सर मैं प्लस भी तो ले सकता हूँ, हाँ आप प्लस ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन, कहीं कोई प्लस भी लेते हैं, कहीं कोई माइनस भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखिए बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप जहाँ से जा रहे हो, जिधर से आप जा रहे हो, अगर वो जहाँ पे जो पोल आपको मिल रहा है, जहाँ निगेटिव अगर मिल रहा है तो आपको निगेटिव लेना है। ये बेसिकली बहुत ही इजी पड़ता है। और एक और होता है, ठीक है, ए है, अगर बी, ये प्लस है माइनस है, अगर इधर से मूव करते हैं, बी टू ए मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम किससे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर ये बी है तो हम लोग लेंगे प्लस बी, क्या लेंगे, प्लस बी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ गया। बेसिक है, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ में आएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। दूसरा है रजिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। रजिस्टर की हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे। अगर रजिस्टर को हम लोग जानते हैं इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, AB है, मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा, अगर करंट की डायरेक्शन में अगर मेरी कोई मूवमेंट होती है, करंट की डायरेक्शन में अगर मेरी मूवमेंट होती है तो मेरी यहाँ पे ड्रॉप होती है -IR से। कैसे, अगर ये R है तो -IR लिखेंगे। अगर मेरी मूवमेंट अगर करंट की डायरेक्शन से होती है, करंट की डायरेक्शन के साथ होती है तो मेरा ड्रॉप आता है -IR का, राइट। अगर वही केस अगर हम देखेंगे, A है, B है, ठीक है, I मूव कर रहा है, I करंट, और अगर मेरी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट मेरी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होती है तो मेरी ड्रॉप आती है +IR की, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये दो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केसीएल और केवीएल से आपको कोई क्वेश्चन, अगर आपको सर्किट का एनालिसिस सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको ये दोनों साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। चलिए एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, एक अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक मेश में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट। मान लीजिए एक सर्किट अपन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं सर्किट कुछ भी, राइट। ठीक है, R1 दे देते हैं, R2 दे देते हैं, R3 दे देते हैं, R4 दे देते हैं, राइट। और यहाँ V1 दे देते हैं, V2 दे देते हैं, इसे V1 दे देते हैं, राइट। ये मेरा हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें है दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ, इसमें I1 फ्लो करवा देते हैं, ठीक है, इसमें I2 करवा देते हैं और इसमें I3 करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे I3, I1, I2 हम फ्लो करवा दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, वोल्टेज लिखना। तो एक काम करते, एक चीज़ काम करते, हम सब मतलब सब जगह में मार्कआउट कर दे रहे हैं कि हमको इजी पड़ेगा। अगर हम A पॉइंट दे देते हैं, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट, ठीक है, हम मार्कआउट करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये एक मेश हो गया, राइट, ये एक मेश हो गया, ठीक है। तो मेरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, कोई भी मेश या लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल वोल्टेज, algebraic sum of the voltages and the IR drop is equals to 0। तो ये एक मेश हो गया, मेरा मेश 1 हो गया, ठीक है, ये मेश 2 हो गया, ठीक है। या तो लूप 1 बोल दो या एक लूप टोटल, एक अगर पूरा लेंगे तो एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना। अगर आपको टर्मिनोलॉजी में दिक्कत होता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर हमने सर्किट की टर्मिनोलॉजी से बताया, राइट। तो अब हमें अप्लाई करते हैं, एक मेश 1 में अप्लाई करते हैं। इसे हम केवीएल से भी सॉल्व, इसको हम लोग केवीएल मेथड भी बोलते हैं, मेश मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो अब आप हम देखते हैं कैसे इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम एक मेश 1 में अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए हमको लिखना पड़ेगा इन मेश DABCD, राइट, DABCD, ठीक है। हम ये मेश में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम जहाँ से मेरी करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ से हम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, तो मैं V1 से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मेरा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कि हम इधर से माइनस से जा रहे हैं, ठीक है। ये माइनस हो गया, प्लस हो, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस V1, ठीक है। फिर ऊपर जा रहे हैं R1 है, तो माइनस I1 R1, ठीक है। फिर इधर से जा रहे हैं माइनस I2 I1 R2, राइट है, ठीक है। एक मिनट, माइनस I1 R2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, यहाँ R3, यहाँ I2 आ रहा है और I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए I2 भी आ रहा है, I1 भी आ रहा है और I3 मेरा अंदर घुस रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा R3 I1 प्लस I2, और ये जो I3 हो रहा है, I3 इधर से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग उसके मूव कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग एक मेश में अप्लाई करना सीख गए, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट। ये अपन एक मेश में अप्लाई करना सीख गए। तो इसी तरह आपको अप्लाई करना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे इसकी सर्किट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए हमें हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहां जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। डाउट वगैरह अगर आपको क्वेरी आता है तो आप हमारे से वहां से कांटेक्ट करके हमारे से पूछ सकते हैं मैसेज से। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।